जय हिंद। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच जो 1999 में लाहौर समझौता हुआ था, इसका उल्लंघन पाकिस्तान ने किया था। इस समझिए इस गलती को स्वयं पाकिस्तान ने ही कबूला है। तो क्या था 1999 का लाहौर समझौता, और पाकिस्तान ने अभी ही क्यों इस गलती को स्वीकारा, और इस पर जनता की क्या प्रतिक्रिया आई, इन तीनों बातों को पूरी डिटेल्स इस वीडियो में समझते हैं। देखिए, अभी जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है, वो शहबाज शरीफ है। और देखिए, इनका पार्टी का नाम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग। और देखिए, शहबाज शरीफ के भाई है नवाज शरीफ। अब नवाज शरीफ इन्होंने ही कहा है कि जो 1999 में लाहौर समझौता हुआ था, इसका उल्लंघन पाकिस्तान ने किया था। अब यहाँ पर सोचना ये क्यों बोले। देखिए, 1999 का जब काल था, तो उस समय जो प्रधानमंत्री ये शहबाज शरीफ नहीं थे, बल्कि इनके भाई जो नवाज शरीफ थे, ये प्रधानमंत्री थे। तो उस समय तो अभी क्यों बोल रहे हैं, तो देखिए इस बात को हम समझते हैं। अब देखिए, चूंकि हम जानते हैं कि 2024 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ। पाकिस्तान के जब प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ, तो इसमें जो है बहुमत में जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग की पार्टी है, जिसके प्रधानमंत्री बने शहबाज शरीफ। अब देखिए, इनके विपक्ष में जो थे वो इमरान खान थे। चूंकि देखिए, पाकिस्तान में तो सेना का शासन चलता है। जब सेना का शासन चलता है, तो इनकी इच्छा थी कि हम इमरान खान को समझिए प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे, जिसके कारण इमरान खान को जेल में डालकर इनके चुनाव चिन्ह को समझिए रद्द कर दिया गया। लेकिन फिर भी इमरान खान के जो पार्टी के सदस्य थे, वो निर्दलीय लड़े, लेकिन फिर भी उनको समझिए बहुमत नहीं आने दिया गया। और चूंकि हम जानते हैं कि पाकिस्तान में निष्पक्ष चुनाव नहीं होता है, जिसके कारण समझिए अभी जो सत्तारूढ़ पार्टी है वह PML है, और इसके जो प्रधानमंत्री है वो शहबाज शरीफ है। अब देखिए, शहबाज शरीफ है, तो देखिए इससे पहले शहबाज शरीफ से पहले कौन थे, इमरान खान। अब देखिए, इमरान खान से पहले जो इमरान खान का जब शासनकाल चल रहा था, उस समय एक मामला आया था जिसे कहते हैं पनामा पेपर्स मामला। अब देखिए, ये पनामा पेपर जो मामला था, इस मामले में जो शहबाज शरीफ के भाई है नवाज शरीफ, जो 1999 में प्रधानमंत्री थे, उनको समझिए अपने देश से निष्कासित कर दिया था। हाईकोर्ट का आदेश था तुम यहाँ पर नहीं रहोगे, और ये समझिए 6 वर्ष के लिए, जो 6 वर्ष था, 6 वर्ष के लिए ये इंग्लैंड में समझिए अपने निष्कासित जीवन व्यतीत करे थे। अब देखिए, 2024 में चुनाव हुआ। 2024 में जब चुनाव हुआ, तो इनके भाई जो शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बने। तब ये कहे अपने भाई को नवाज शरीफ, जो कि इंग्लैंड में निष्कासित जीवन व्यतीत करे, चलो तुम आ जाओ, अब हम प्रधानमंत्री बन गए हैं, इनको बुला कर। अब ये यहाँ पर बुलाए, तो इनको समझिए अभी जो सत्तारूढ़ पार्टी है, जिसे PML कहते हैं, इसके जो है निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। अब देखिए, जब ये निर्विरोध अध्यक्ष चुने, तो इन्होंने कहा कि देखिए, हम ऐसा जो अध्यक्ष बने हैं वो 6 साल बाद बने हैं, क्योंकि 6 साल से तो ये इंग्लैंड में निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे थे। अब ये जब ये अध्यक्ष पद पर आए, तो अब इन्होंने कहा, देखा कि अरे पाकिस्तान में तो भुखमरी बढ़ रही है, और भारत समझिए कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। तब इन्होंने सोचा, तब इनको अपनी गलती याद है। कौन सी गलती, तो 1999 में जो लाहौर समझौता हुआ था, उस समय गलती को ये अपने मंच पर खड़ा होकर समझिए संबोधित कर रहे थे। तो उन्हें जो 1999 लाहौर समझौता, उन्होंने बताया कि अगर पाकिस्तान जो है, देखिए 1999 में लाहौर समझौता हुआ था, अब उसी समय समझिए 1999 में ही कारगिल युद्ध हो गया था। अब देखिए, इस बात को हम समझते हैं आखिर क्या मामला है। अब देखिए, जो इससे पहले हमें समझना होगा जो भारत का परमाणु परीक्षण, इसके बारे में। देखिए, भारत अपना पहला जो परमाणु परीक्षण किया था 1974 में किया था, जिसे स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जाना गया, स्माइलिंग बुद्धा। देखिए, ये जो परीक्षण था ये उतना सक्सेसफुल नहीं गया, जिसके कारण पुनः जो है 11 मई 1998 को भारत ने अपना समझिए पूरा जो सफलफुल जो है पोखरण में अपने 3 समझिए परमाणु परीक्षण सफलतापूर्वक किया। इसके बाद समझिए एक दिन व्यतीत करके 13 मई 1998 को समझिए 2 और कर दिया। देखा कि पाकिस्तान, और ये तो भारत एक परमाणु संपन्न देश बन रहा है। तब पाकिस्तान में भी दिमाग रहा कि हमको भी भारत जैसा परमाणु संपन्न देश बनना है। तब देखिए क्या हुआ, जो पाकिस्तान का एक समझिए वैज्ञानिक है, जिसका अब्दुल कादिर कहते हैं। ये जो अब्दुल कादिर है, यह समझिए यूरोप में समझिए किसी न्यूक्लियर जो प्रोग्राम था उसमें काम कर रहा था। वहाँ का समझिए ये सब इंजीनियर था, अच्छा था, पढ़ने लिखने में भी अच्छा था, साइंटिस्ट था। वहाँ के सब ये पूरा प्रोग्राम को देखकर समझ कर आए, और अपने देश में आकर समझिए ये भी जो है पूरा परमाणु बम बनाकर तैयार कर दिया। और परमाणु बम बनाकर तैयार कर दिया, तो अब यह भी परीक्षण करेगा। तो देखिए, 13 मई को हम लोग तो परीक्षण कर दिए। पहले का किए थे 11 मई को, 3 को कर दिए। दूसरा का किए थे 2 मई को। इस पर समझिए जो है अमेरिका ने पूरा तरह से रोक लगाया था। हम भारत को समझिए परमाणु परीक्षण नहीं करने देंगे, पूरा नजर रख रहा था, लेकिन फिर भी भारत ने समझिए परमाणु परीक्षण करके दिखा दिया। तब देखिए, अब पाकिस्तान ने भी, जब अमेरिका को पता चला कि अरे ये तो पाकिस्तान भी परमाणु बम बना लिया और इसका भी ये परीक्षण करने वाला है, तब अमेरिका ने कहा था पाकिस्तान को, देखिए पाकिस्तान को कहा था, देखिए पाकिस्तान को कहा था कि हम तुमको 5 अरब अमेरिकी डॉलर दे रहे हैं,
वो उस समय जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे बिल क्लिंटन थे। बिल क्लिंटन कहा था कि देखो पाकिस्तान, ये तुम परमाणु परीक्षण नहीं करो। तो पाकिस्तान का ये तो भारत कर दिया, हम भी करेंगे। तो पाकिस्तान के जो है बिल क्लिंटन के जो है ये इसके प्रस्ताव को पाकिस्तान उस समय जो नवाज शरीफ थे इन्होंने कहा कि हम आपके स्वीकार जो आपने हमें दिया इसको हम स्वीकारते नहीं हैं। और पाकिस्तान ने जो है समझिए 28 मई हम लोग किए थे, 11 मई को 28 मई 1998 को अपने 5 परमाणु परीक्षण कर दिए। परमाणु परीक्षण कर दिए तो फिर समझिए पाकिस्तान भी एक समझिए परमाणु संपन्न देश बन गया। अब देखिए जो 2 परमाणु संपन्न देश जिसमें दुश्मनी हो, क्योंकि हम जानते हैं भारत और पाकिस्तान में दुश्मनी है, अब आमने सामने हो तो खतरा बना रहता है कि अगर तब ने 1900 समझिए 21 फरवरी 1999 को लाहौर समझौता हुआ था। लाहौर समझौता में क्या कहा गया, देखिए लाहौर समझौता में जाहिर सी बात है 2 परमाणु संपन्न देश थे और दोनों समझिए एक दूसरे के दुश्मन भी थे। तब इन्हें जो उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी थे, और उस समय जो इधर के जो प्रधानमंत्री थे वो थे ये नवाज शरीफ। दोनों समझिए लाहौर में गए, वहाँ पर समझौता हुआ। इन्होंने कहा कि देखिए हम परमाणु परीक्षण जो कर रहे हैं या आगे जो परमाणु है हम एक दूसरे के साथ शांति बनाकर रहेंगे। और इन दोनों ने समझिए अपने परमाणु ठिकानों को बताया, देखिए हमारे यहाँ परमाणु बम रखा है, और पाकिस्तान ने कहा देखिए हमारा भी यहाँ परमाणु बम रखा है, यहाँ पर रखा है, और कोई भी देश समझिए हम आपके परमाणु बम का जो जखीरा वहाँ पर हमला नहीं करेंगे और न ही तुम हमारे पर हमला करना। तो इस तरह दोनों देशों में परमाणु बम को लेकर शांति समझौता हुआ। लेकिन इसके बाद समझिए पाकिस्तान को तो पाकिस्तान सोच रहा था कि देखो भारत इतना बड़ा देश है और ये समझिए 3 ये परमाणु परीक्षण कर लिया और हम छोट होकर भी परमाणु परीक्षण कर लिए, तो अब समझिए हम छोट होकर इतना कर रहे तो हम तो भारत से बढ़िया रहे, समझिए ताकतवर हैं। तो इसके बाद देखिए क्या हुआ, इसके बाद समझिए कुछ ही महीने बाद देखिए 1999 में था पाकिस्तान अपने 1998 में समझिए 5 परमाणु परीक्षण कर लिया था। इसके बाद समझिए 1999 जो है वो समझिए हो जाता है हमारा कारगिल युद्ध। कारगिल युद्ध हो जाता है। देखिए अब कारगिल युद्ध में जो है इसका जो कमांड संभाल रहे थे उस समय परवेज मुशर्रफ संभाल रहे थे, और परवेज मुशर्रफ जो थे इनको आदेश जो दिया था ये नवाज शरीफ ही दिया था। अब इनको याद है तो आप समझिए कारगिल जब युद्ध हुआ तो उस समय भारत के सेना ने समझिए पाकिस्तान को आके धूल चटा ही दिया था और हमारा जो है तिरंगा दोबारा फिर से लहरा था। तो इस समय जो है अगर देखिए अब अगर हम देखेंगे पाकिस्तान भारत के पाकिस्तान के साथ जो लास्ट युद्ध हुआ था जब आमने सामने, तो समय 1999 का कारगिल युद्ध ही था। जब कारगिल युद्ध था तो समझिए तो इससे पाकिस्तान अभी जो नवाज शरीफ आया है, क्योंकि इससे पहले जो इंग्लैंड में जो निर्वासित जीवन जी रहा था, जब दोबारा आया तो इसको याद आया अगर हम उस समय 1999 में पाकिस्तान के साथ जो लाहौर समझौता हुआ था उसको हम नहीं तोड़ते तो शायद आज भारत और पाकिस्तान का संबंध कुछ और होते। क्योंकि जाहिर सी बात है जो पाकिस्तान और भारत में अंतिम लड़ाई हुआ था 1999 में कारगिल युद्ध के समय ही हुआ था। अगर युद्ध नहीं हो रहा था समझिए भारत पाकिस्तान का संबंध जाहिर सी बात है कुछ सुधरे होते,